चलिए देखिए, पास्ट इंडिफिनिट हम लोग स्टार्ट किए हैं। देखिए, पास्ट इंडिफिनिट सबसे पहले बताइए कि इंडिफिनिट होता क्या है। इनडिफाइन, ठीक है, इनडिफाइन को इंडिफिनिट कहते हैं। जो डिफाइन ही ना हो, कब हुआ कब नहीं हुआ, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है, पता ही नहीं चले, ठीक है, जो पता ही ना कर पाए वही इंडिफिनिट होता है, जिसको इनडिफाइन कहते हैं, जो डिफाइन ही ना हो। देखिए, अब इसमें वही आता है। अब जैसे यही चीज को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े थे, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंपल बताए थे, जिसके लास्ट में ता, ते या ती आ जाए, लगभग 90% ऐसा आता है जिसमें रहेगा, तो ये आपका इंडिफिनिट में कहलाता है, ठीक है ना, प्रेजेंट में। लेकिन इसके साथ में है भी जुड़ा हुआ होता है, तो है के लिए हम लोग प्रेजेंट यूज करते हैं। बस ये इंडिफिनिट के लिए लास्ट में था लगाना है, कुछ नहीं है। लास्ट में अगर ता ते ती के बाद था थे थी आ गया, तो आपका क्या बन गया, पास्ट बन गया, तो पास्ट इंडिफिनिट कहलाया। देखिए आगे ध्यान दीजिए, अब पास्ट इंडिफिनिट में मेन आपका शुरुआत का अफर्मेटिव और अफर्मेटिव निगेटिव दो स्ट्रक्चर मेन होता है। अच्छा, एक बार आप लोग बता दीजिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को भी याद हो तो। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। अगर इसी चीज को निगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे बताइए, इसी से बनेगा पास्ट, ठीक है, इसीलिए पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट लगा देंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या नोट विदाउट वर्ब यूज होता है? नोट जो आता है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है, ठीक है ना। आपका बताइए कहां पर वर्ब दिख रहा है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है क्या? कभी नहीं होगा। आप गो को शुरुआत में कभी नहीं देखे होंगे, रन को कभी नहीं देखे होंगे, ईट को देखे होंगे क्या, प्ले को देखे होंगे क्या? नहीं देखते हैं। यानी शुरुआत में सब्जेक्ट के स्थान पर सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही यूज में आता है। प्रोनाउन में क्या आता है? जैसे आई, वी, ही, सी, इट। अब नाउन क्या आता है? राम, श्याम, नाम ताम जिसका है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो ये भी जो आपका है, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका कोई भी वर्ब नहीं आया है। अब जब वर्ब नहीं आया है तो निगेटिव सेंस के लिए हम लोग डू या डज का यूज करते हैं, उसके साथ में हम नोट लगाते हैं, प्लस B1 और ऑब्जेक्ट। इस चीज को खास ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी से हम ये बनाने वाले हैं। अब देखिए, ये मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। अगर पास्ट में बनाना है, अगर पास्ट का, तो अफर्मेटिव सबसे पहला। देखिए, अफर्मेटिव हर स्ट्रक्चर का नाम आप लोग को ध्यान में होना चाहिए कि क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, नाम। अब इसका जो अफर्मेटिव अगर हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो रहेगा। अब ध्यान देना है कि V1 या V5 जो है ये प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है। V1 या V5 जो यूज करते हैं ये सिंगुलर प्लूरल है एक्चुअली में, ये दूसरा कोई वर्ब नहीं है। इसको कहते हैं प्लूरल वर्ब V1 को, और V5 को कहते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। ये दूसरा यूज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर प्लूरल रहे तो V1 लगेगा, अगर यहाँ सिंगुलर रहे तो V5 लगेगा, बस इतना सा है। और यहाँ पर अब पास्ट में तो सिंगुलर प्लूरल तो होगा नहीं, होगा क्या? डायरेक्टली हम लोग देखिए पास्ट के लिए पांचों फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, हम अभी लिख रहे हैं। देखिए, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। इसका आपको ज्ञान एकदम बहुत अच्छा तरीका से होना चाहिए कि किसको हम क्या चीज में यूज करते हैं। अगर ये सीख गए तो आपका ये जो टेंस है इसमें आप 80% आराम से बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये कौन सा टेंस में इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, ठीक है। देखिए, V1 जो होता है ये प्लूरल फॉर्म होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये प्लूरल फॉर्म होता है। और V5 जो है ये सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है। अब और क्या है कि V1 और V5 को जो है हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट बोलते हैं इसको, प्रेजेंट में। ये भी और ये भी आपका दो हो गया। अब सेकंड जो है ये पास्ट के लिए आता है, पास्ट के लिए, ठीक है। थर्ड जो है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और B4 जो है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है? मेन ये है कि सर ये जो पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखे हैं इसका अर्थ क्या है, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट का अर्थ क्या है कि अगर आपका इंडिफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर इंडिफिनिट में है तो हम लोग ये V1 या V5 यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका कंटिन्यूअस में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो उसमें ईजे मारा जाता है, आता है कि नहीं? ईजे मार लगता है, वो खा रही है, वो जा रही है, वो पढ़ रही है, खा रही है, यानी कंटिन्यूअस का अर्थ है कोई भी काम कंटिन्यू हो गया,
ठीक है। तो उस सेंस में हम लोग हमेशा वर्ब फोर का यानी प्रेजेंट के लिए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, ठीक है। अब बाकी बचा कि आएगा परफेक्ट, तो परफेक्ट में क्या लगेगा, तो परफेक्ट में आपका पास्ट पार्टिसिपल लगता है हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है। अब आगे आइए, तो आगे आता है एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस आ गया तो आपको हमेशा बताएं चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमेशा बिफोर ही लगेगा, समझ गए। अब पास्ट में आइए, पास्ट में हमेशा बी टू यूज होता है, हमेशा। अगर वर्ब मेन आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है अगर वो प्रेजेंट ना हो तो हमेशा हम लोग बी टू यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर इंडिफिनिट के लिए इज एम आर या वाज वेयर तो नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि प्रेजेंट में भी हम लोग डायरेक्टली सब्जेक्ट का बी वन या बी फाइव यूज किए थे, वर्ब किए थे यूज, तो यहाँ भी वर्ब यूज होगा तो वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। सेकेंड फॉर्म को पास्ट कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर पास्ट का बी टू लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, समझ गए। इस चीज को समझ लीजिएगा, ये जो होता है ये प्रेजेंट में इंडिफिनिट में, ठीक है, हम लिख देते हैं थोड़ा सा ध्यान में रहेगा आप लोग को, इंडिफिनिट में, और ये भी इंडिफिनिट में, ठीक है, यूज होता है। ये होता है पास्ट में, जिसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में यूज होगा। ये आपका होगा परफेक्ट में, अब परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, दोनों में यूज होता है भीतरी, ठीक है। और ये होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, दोनों में भी प्रेजेंट ये क्या बोलते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये कब यूज होगा, आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका इज एम आर आता है तब इसके साथ में आपको बिफोर यूज करना है। अगर आपके पास हैज या हैव आता है तब आपको बी थ्री यूज करना है, ठीक है। अगर कोई वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, ठीक है ना, नहीं हो, तब हम लोग बी वन या बी फाइव यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, सबका यूज हो गया। अब बोलिएगा ये तो प्रेजेंट का है सिर्फ, अब पास्ट में, पास्ट में अगर इसके साथ में वाज या वर आ गया तो भी हम लोग बिफोर यूज करेंगे, और इसका पास्ट में अगर हैड आ गया तब भी बी थ्री यूज करेंगे, खत्म हो गया, ठीक है। और इंडिफिनिट में हम लोग बी टू यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट ये एक ही में यूज होता है, पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट आ गया तो हम लोग बी टू यूज करते हैं। इससे आपको जब हम पूछेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा कि चाहे ये इंडिफिनिट में जब रहेगा प्रेजेंट का तब हम लोग बी वन या बी फाइव यूज करेंगे, जब वाज वेयर इज एम आर इस में से कोई भी दिख गया आपको तो उसके साथ में बिफोर हमेशा लगाना है। अगर आपके साथ हैड हैज या हैव रहे तो बी थ्री लगाना है, और आपके अगर पास्ट इंडिफिनिट रहे तो बी टू लगाना है, बस खत्म बात है, ठीक है। बीच का पार्ट मिटाते हैं, ये वाला। देखिए अगर इसका निगेटिव बनाना है, निगेटिव अभी प्रेजेंट में पूछे थे तो उसमें डू डज लगा था कि नहीं, लेकिन क्या डू डज तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या यहां हम डू डज लगा सकते हैं क्या, बताइए तो क्या लगाएंगे। डू डज का पास्ट फॉर्म होता है डिड, पता है, डिड, जिसके लिए यहां पर हम लोग डिड यूज करेंगे। डिड के बाद अब बताइए वर्ब आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, तो वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब का कौन सा पार्ट लगाएंगे बताइए, बी टू लगाएंगे, यही गलती है, यही गलती है। अब सोचिए यहाँ पर बी वन लगेगा, अभी तुरंत बोले कि अगर पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो बी टू लगाना है, लेकिन यहाँ बी वन क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बी टू यूज कर चुके, करे कि नहीं। जब ऑलरेडी वर्ब लगा दिए तो एक ही मतलब बार बार हम सेम सेम वर्ब को यूज नहीं कर सकते हैं। अब जितना भी वर्ब आगे यूज करेंगे तो वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार हम इसके अनुसार से चेंज कर चुके हैं, दोहरा के चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद निगेटिव लगेगा, नोट का सेंस नहीं दिए, नोट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। अब एग्जांपल लिखिए, इसका बनाइए, ऐसा पढ़िए जिंदगी भर याद रह जाए, भूलना नहीं। वह खाता था, तुम नहीं नाचते थे, वह नहीं गाना
गाती थी। राम आम खाता था। वह पर्स नहीं खरीदती थी। श्याम राम के घर नहीं जाता था। सीता गीता को पढ़ाती थी। कहाँ पर लगेगा, कहाँ लगेगा? क्वेश्चन के लिए आपका डिड या इज एम आर वाज वेयर जो भी होता है वो वर्ब बाहर निकलना चाहिए। उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं, या अफर्मेटिव हम बनवा रहे हैं, अफर्मेटिव और अफर्मेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ होता है जिसमें कोई निगेटिव का सेंस ना हो, और निगेटिव का अर्थ होता है जिसमें अफर्मेटिव का कोई सेंस ना हो। बनाइए। आपको वर्ब का पांचों फॉर्म याद होना चाहिए। किसका? ईट का। हाँ, ईट का B2 देखिए, ईट B1 में ईट होता है, B2 में ATE एट होता है, B3 में ईटन होता है। आपको वर्ब का पांचों फॉर्म याद होना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो आगे में और दिक्कत आएगा। जब हम लोग B3 में यूज करेंगे तो उसमें आरो रहिएगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्स का बताइए। ऑक्स अगर प्लुरल करना चाहेंगे, ये सिंगुलर है, ठीक है। अगर प्लुरल बनाना चाहेंगे तो ऑक्स का क्या होता है? आप लोग सुने होंगे कि एस और ईएस जोड़ने से प्लुरल बनता है कि नहीं? जैसे पेन है, एस जोड़ेंगे तो पेन्स होता है, तो इसमें ये उल्टा चलता है, इसमें ऑक्शन होता है, EN लगता है, ठीक है ना, ऑक्शन होता है। अच्छा, चाइल्ड का चाइल्ड B1 होता है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, प्लुरल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। कुछ और जो एक्सेप्शंस में आता है ना, जो अलग तरीका से चेंज होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये जितना भी बता रहे थे ये नाउन का बता रहे थे, ठीक है ना। नाउन में एस या ईएस जोड़ने से प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब में एस और ईएस जोड़ने से सिंगुलर बनता है। दोनों का उल्टा चलता है, फंडा समझ रहे ना। आप जैसे अभी B1 और B5 लिखा है ना, तो B1 में हम लिखे थे प्लुरल, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं किया। आप लोग सोचिए, करना चाहिए था इसमें, क्योंकि B1 जो लिखे थे ना, B1 था हम लिखे थे प्लुरल, और B5 में लिखे थे सिंगुलर, लिखे थे कि नहीं? और B1 में आपका आता है ईट रन गो प्ले, ये सब जितना भी आ गया ये सारा आता है, यानी नॉर्मल जितना वर्ड है वो सारा B1 में आता है। यानी नॉर्मल वर्ड जो दिखता है ना, वो सिंगुलर में नहीं होता है, वो प्लुरल में ऑलरेडी होता है, ठीक है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं वर्ब में। B5 इट्स अच्छा, इट्स लग गया तो सिंगुलर हो गया, ठीक है ना। ये प्लुरल नहीं हुआ, सिंगुलर हो गया, इसमें उधराइएगा नहीं, ठीक है। उल्टा चलता है, नाउन में एस या ईएस जोड़ने से प्लुरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस और ईएस जोड़ने से सिंगुलर बनता है, उल्टा होता है, ठीक है। देखिए, वह खाता था। अब बताइए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी ही है। ही के साथ आप बताइए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना चाहिए, तो ईट का क्या होता है? खाना का एट, ही एट, खत्म हो गया, कुछ साइन है इसमें। अब आगे है तुम नहीं नाचते हो, तो यू लगेगा तुम के लिए। अब यहां पर नहीं का सेंस, नहीं के लिए डिड आएगा सबसे पहला, तो डिड आएगा, यू डिड नॉट। अब नाचना का क्या होता है? डांस, तो क्या डांस का B2 लगा दे क्या? डांस नहीं ना, हम B1 यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हम डिड यूज कर चुके, ठीक है ना, B2 बना चुके।
वह नहीं गाना गाती थी, ठीक है। शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। राम आम खाता था। अब राम है, राम के बाद आप बताइए इसमें निगेटिव सेंस नहीं, अफर्मेटिव नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो खाना का क्या होगा, एट। राम एट, अब क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो राम एट आ मैंगो लगाइए। अब एक बार में एक केट खाएगा, ठीक है। राम एट अ मैंगो। देखिए ध्यान में ये भी रखिएगा कि ये ए एन और दी आर्टिकल कराता है, ये हमेशा नाउन के आगे आता है। अगर सिंगुलर नाउन रहे तो ए एन दी आता है, ठीक है ना। द आपका आता है जो आपका आपके लिए खास होगा, दुनिया में एक ही को होगा, तो उसके लिए द यूज करेंगे। और जो सिंगुलर बताएगा यानी ए को बताएगा तो उसके लिए ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ है वह पर्स नहीं खरीदी थी, ठीक है ना, खरीदी थी। तो अब यहाँ पर है सी लगेगा वह के लिए, सी के साथ आप बताइए सी डिड नोट, सी डिड नॉट। अब खरीदना क्या होता है, बाय होता है, लेकिन बाय का क्या बी टू यूज करेंगे क्या, नहीं ना, है बेचना का सेल होता है, एस ई डबल एल, ठीक है। खरीदना का बाय होता है, बी यू वाई, बाय, ठीक है ना। शी डिड नॉट बाय, अब यहाँ पर्स खरीद रही है, ए पर्स, ठीक है। देखिएगा पी ए आर एस होता है पर्स। श्याम राम के घर नहीं जाता था। अब देखिए कितना होगा जो इसमें आप लोग उधराइएगा, यहाँ राम का घर इन्हें सब साथ में है तो क्या एक ही में लिख दीजिएगा। अच्छा सबसे पहले बताइए कि श्याम राम के घर नहीं जाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा, श्याम। हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बतलाए हैं, जो सब्जेक्ट यानी जिस पे पूरा घटित हो रहा होगा घटना, ठीक है ना, जो उसमें काम कर रहा होगा सबसे ज्यादा वही सब्जेक्ट होता है। देखिए राम का घर कौन जा रहा है, श्याम जा रहा है, ठीक है। तो जब श्याम जा ही रहा है तो राम तो अपने घर में ही बैठा हुआ है कि नहीं है, जा रहा है श्याम, श्याम यानी काम कर रहा है श्याम, तो इसका सब्जेक्ट भी कौन हुआ, श्याम। तो यहां पर श्याम यूज करिएगा। अब ध्यान में रखिएगा श्याम के बाद राम का घर नहीं बैठा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत बताया कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट या बी टू लगेगा। तो अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद इसमें बताइए कि निगेटिव सेंस है तो डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट के बाद आपका वर्ब लगेगा, तो वर्ब में कौन सा है बताइए, जाना। जाना का क्या होता है, गो। अब कहां जा रहा है बताइए, राम का घर, तो गो टू। अब कैसे राम का घर बताइएगा, कैसे लिखिएगा बताइए, ये लगाइएगा ऑफ का ये का वाला जो सेंस है इसको बहुत अच्छा से हम डिफाइन किए थे, ठीक है ना। यहां पर है आप देखिए कि ये राम है यानी ये क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स है, जिंदा आदमी है, ठीक है ना। अब घर एगो नॉन लिविंग है, हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा के बना सकते हैं, यानी राम्स होम, राम्स होम या हाउस लगाइए, दोनों सही है। देखिए इसको इस चीज को पहले उतार लीजिए, बाकी बात हम ये का वाला एक बार और से डिटेल में समझा देते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है, सीता गीता को पढ़ाती थी, ठीक है। अब यहाँ सीता है, सीता, अब पढ़ाती थी तो V2 लगेगा, यानी पढ़ाना का क्या होता है, रीड होता है, रीड का V2 रेड, RADE, यही ना। अच्छा हाँ पढ़ना, सही बात, सॉरी सॉरी। टीच, टीच का V2 क्या होता है, टाउट होता है, ठीक है ना। टाउट होता है TAUGHT, टाउट होता है। सीता टाउट, अब किसको पढ़ा रही है, गीता को, ठीक है। वर्ब यूज कर लिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो गीता को पढ़ा रही है, तो अब कैसे लगाएंगे बताइए, डायरेक्टली गीता लगा लेंगे ना, सही है या नहीं बताइए। अरे ये सही है बोलिए, ठीक है देखिए सब उतार लिया ना, एक बार का वाला सेंस समझ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक का आता है, के आता है और की आता है, ये जब बीच में आता है तो अब ध्यान में रखिएगा ये तीनों में से कोई भी आएगा तो इसके आगे और पीछू टू बॉडीगार्ड लगा हुआ होता है जिसको हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। इसके पीछे हमेशा आगे पीछे दो बॉडीगार्ड रहता है जिसको नाउन कहते हैं, हमेशा जुड़ा रहता है। जैसे राम का घर अभी तुरंत देखे थे ना, यानी राम का घर, राम का घर, ठीक है। श्याम का,
श्याम, श्याम का पेंसिल, ऐसे ले लिए, ठीक है। तो अब समझिएगा ये का तो बीच में है, इसके आगे भी लगा हुआ है नाउन, इसके पीछे भी नाउन है कि नहीं है। अब नाउन किसको कहते हैं, जो नाम होता है। अगर नाम है तो नाउन है, सीधा सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये भी नाम हो गया, ये भी नाम है यानी नाउन है। तो अब समझिएगा डिफरेंस इतना सा है कि नाउन आपका दो तरह से एक्ट करता है, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का अर्थ है कि जो जिंदा है, सांस ले रहा है, और नॉन लिविंग का अर्थ है जो जिंदा नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा टेबल उबल हो गया, फैन वैन। तो अब समझिए कि हम बोले थे कि जो चीज जिंदा नहीं है, जैसे कार का, देखिए कार का टायर, ठीक है, पेंसिल का कैप, कैप पढ़ते कैप, या इंक, इंक लिखिए बढ़िया रहेगा, इंक, ठीक है। अब समझिए कि ये कार जो आपका है, क्या लिविंग थिंग्स है, कार लिविंग थिंग्स है नहीं ना, नॉन लिविंग थिंग्स है। टायर क्या लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब समझना है कि जो आपका लिविंग थिंग्स आ जाए, अगर दोनों तरफ लिविंग थिंग्स है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम लोग डिनोट करते हैं। एपोस्ट्रोफी का अर्थ ये तीनों हो जाता है, ठीक है। और एक दूसरा आता है ऑफ। एपोस्ट्रोफी एस कब लगता है, जब लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग्स जिसको हम लोग सजीव कहते हैं, ठीक है ना, विज्ञान भाषा, विज्ञान भाषा में। और ऑफ का अर्थ होता है नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, जिसको निर्जीव कहते हैं हम लोग, कहते हैं ना। अब समझिएगा कि अब एक टेंशन है कि अगर दोनों तरफ लिविंग थिंग्स है तब एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, अगर एक ही तरफ है तब क्या, तब हम दोनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। ऑफ लगाकर के भी सही हो जाएगा और एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर बनाना है राम का घर। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि जब ऑफ से हम किसी नाउन को कनेक्ट करते हैं तो पहला नाउन पीछे जाता है और पीछे वाला नाउन आगे आता है। जैसे यहां पर अगर हम राम का घर को ऑफ के साथ बनाना चाहेंगे तो संभव है, क्योंकि एक तरफ आपका लिविंग नॉन लिविंग है, एक तरफ लिविंग है, ठीक है ना। दोनों तरफ जिंदा है तब आपको एपोस्ट्रोफी एस ही लगाना है, अगर ऑफ लगेगा तो गलत हो जाएगा, समझ गया ना। अगर दोनों तरफ राम और गीता रहता, ठीक है, दोनों लिविंग हो जाता, इसके लिए अगर आप ऑफ लगाते तब वो गलत हो जाता ग्रामर के अनुसार। लेकिन अब देखिए दोनों तरफ, एक तरफ जिंदा एक तरफ नहीं है, निर्जीव है, तो यहां पर आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो हम ऑफ लगा के बना सकते हैं, देखिए बनाएंगे। ऑफ लगाकर आप गलती यहां पर ये करिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा द राम ऑफ होम या हाउस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी ऑफ लगेगा तो जो पहला नाउन, बाद वाला नाउन है, वो पहले आएगा, तो द हाउस। और ध्यान में रखिएगा ऑफ, मतलब जो ऑफ आता है ना, नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं बोले कि नॉन लिविंग को आगे रखना है, हम बोले जो बाद में नाउन आया होगा उसको आगे रखना है हमेशा, चाहे ये लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। देखिए द हाउस ऑफ राम। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑफ के जो फर्स्ट वाला नाउन होता है इसके आगे द लगाना चाहिए, ठीक है ना, लगेगा ही, गलत हो जाएगा नहीं तो। श्याम का पेंसिल। अब यहां भी अगर हम ऑफ लगा के बनाना चाहेंगे तो पेंसिल पहले आएगा, तो द पेंसिल ऑफ श्याम। अब कार का टायर, अब यहां पर ये फिक्स हो गया, ये ऑफ से ही बनेगा। अगर यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हमेशा हम लोग ऑफ लगाएंगे अगर दोनों आ गया था, और सजीव आ गया तो हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों चीज आ गया तब दोनों से बना सकते हैं, दोनों बनेगा सही हो जाएगा, ठीक है। कार का टायर, तो अब यहाँ टायर यहां आएगा, द व्हील्स ऑफ कार, ये सही होगा। अब जैसे यहाँ पेंसिल का इंक, तो यहां पर लगाएंगे द इंक ऑफ पेंसिल। अब यहाँ एपोस्ट्रोफी एस से नहीं बना सकते हैं, किसका, लिविंग का, दोनों लिविंग का देते हैं। सीता की गायें घास खाती थी। अब बनाइए, इसको बना के दिखाइए, दोनों में लिविंग है कि नहीं है। अब सीता भी लिविंग है, गाय भी लिविंग है। अब बनाइए, इसको कैसे बनाइएगा, ये आपका पास ही है, इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा बताइए। अब देखिए, अब यहां पर बनाना है तो आपका सब्जेक्ट तो यही दिख रहा है,
दूसरा तो दिख नहीं रहा है। अब खाली सीता को तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर की के साथ जुड़ा हुआ है तो हमेशा दो नाउन जुड़ा ही होता है, इसको हम अलग अलग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब यूज करेंगे तो दोनों लिविंग थिंग है। अब यहाँ पर अगर आप सोचिएगा ऑफ लगा करके बना दें, ये एकदम सरासरी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ बनेगा तो एपोस्ट्रोफी एस लग के ही बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगाना है सीता, अब सीताज यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, सीताज। अब ये काउ यानी काउज हो जाएगा। काउज के बाद अब घास खाती है, तो ये भी आपका इंडिफिनिटी है। हम बोले ताते ती लास्ट में आएगा, थी जुट जाएगा तो ये इंडिफिनिटी है ना। तो इंडिफिनिट में आप बताइएगा कि ये आपका अफर्मेटिव का सब्जेक्ट के बाद क्या लगना चाहिए, वर्ब। तो वर्ब इसमें कौन सा है, खाती है। तो खाती है तो उसका क्या होता है, ईट होता है। ईट का B2 क्या होता है, एट। तो एट लग जाएगा। अब क्या खाती है, ग्रास। हो गया खत्म। सीताज काउज एट ग्रास, खत्म हो गया ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना अब ऑफ में और के में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, छुट्टी हो गया आप लोग का। कल फिर से, कल भी टेंस देखेंगे, इसके आगे वाला पार्ट कल देख लेंगे, ठीक है। इसमें कल इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। टेस्ट सर से पूछ लीजिए, देखिए